नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन मतलब केंद्र में भी भाजपा की सरकार और राजस्थान में भी भाजपा की ही सरकार। और हाल ही में आए लोकसभा चुनाव के जो नतीजे जो सामने आए उसमें 11 सीटें हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ राजस्थान चुनाव प्रभारी और मुख्यमंत्री की शनिवार और रविवार यानी कि 2 दिन की हार की समीक्षा बैठक की गई। जाहिर सी बात है कि जब भाजपा को उम्मीद थी कि इस बार 25 की 25 सीटें उनकी झोली में आएंगी, लेकिन कांग्रेस ने सेंधमारी कर 11 सीटें अपने कब्जे में ले ली और 14 सीटें भाजपा के पाले में गई। अब कुल मिलाकर ये जो बैठक हुई, इस बैठक में अंदर की तस्वीरें बेहद कम बाहर आई, क्योंकि कोई कुछ बोलने वाला नहीं मिला। लेकिन किन किन नेताओं को भजन सरकार ने लताड़ लगाई, वो अंदरूनी गुप्त बातें जरूर बाहर आई। क्योंकि कहा जाता है कि जब इन हाउस कोई भी चर्चा होती है और खासकर सियासत की बात होती है, तो चर्चाएं और अंदरूनी जो बातें आती हैं वो बिल्कुल दबी रह नहीं सकती, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब कुल मिलाकर भाजपा से जो फीडबैक सामने आया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। यानी कि जो कांग्रेस में अंदर खाने गुटबाजी चलने की तस्वीर आ रही थी, वो तस्वीरें अब भाजपा से भी निकलकर आ रही है। यानी कि भाजपा में भी फुल गुटबाजी और भाजपा ने ही भाजपा को हराने वाले फीडबैक भी सामने आए। यानी अंदरूनी खेमे, अंदरूनी तौर पर जो आपस में जो खींचतान हुई उसकी तस्वीर भी, और जिस तरह से कांग्रेस यानी विपक्ष में बैठकर भाजपा को हराने की जो रणनीति थी वो भी। यानी भाजपा की बैटिंग वाली पिच में काफ़ी कुछ गड़बड़ियों के साथ साथ अंदरूनी मामला फिलहाल ठीक ठाक नहीं। बहरहाल अब क्या चल रहा है राजस्थान भाजपा में और कैसे अचानक दिल्ली पहुंचे राजस्थान के मुखिया भजन लाल शर्मा, आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। और आज की इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं सहयोगी सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या लगता है कि देखिए प्री बजट की बैठक होने वाली थी, वो स्थगित की गई। अचानक रात को मैसेज आता है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास और दिल्ली दौरा शुरू हो जाता है। और आज पूरे दिन में कई जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन लोगों से, उन नेताओं से सीएम भजन लाल की मीटिंग और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग। क्या लगता है, क्या है इस मीटिंग के अंदर की कहानी? बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बड़ा ही आज के लिए और आज की इस चर्चा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि लगभग आप ये मान के चलिए कि 4 जून से लेकर के यानी कि आज हो गई 17 तारीख, यानी कि लगभग 12-13 दिन के बाद जब भाजपा पार्टी कार्यालय पर 11 सीटें हारने की जो समीक्षा बैठक की गई, वो एक अजीब और गरीब तस्वीर थी। हम पहले चर्चा करेंगे कि उस इन हाउस जो अंदर खाने हार की चर्चा का जो विषय रहा, वो उस चर्चा में कौन कौन सी तस्वीरें बाहर आई। इसके बाद हम अचानक से सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि आज यहाँ पर 2 अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर कि जब 11 सीटें हारती है बीजेपी और 25 सीटों की जो क्लीन स्वीप करने का सपना चकनाचूर हो जाता है, तो निश्चित तौर पर केंद्र से लेकर के भाजपा राजस्थान तक काफ़ी बौखलाहट भी नजर आई। लेकिन जो बौखलाहट की तस्वीरें हैं वो भाजपा में हमेशा से एकदम से बाहर नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो बड़ा सैलाब लेकर के आती है। अब आप देखिए कि भाजपा पार्टी कार्यालय पर शनिवार और रविवार यानी कि 2 दिन तक लगातार जो राजस्थान प्रभारी सहेंद्र बुद्रे वो भी जो है वो उस मीटिंग में पहुंचते हैं, सीपी जोशी पहुंचते हैं। और कुछ कुछ जिलों के जहां पर सीट जीतने की उम्मीद थी, वहां अगर भाजपा हारी है तो उनके जिला अध्यक्ष को भी बुलाया, यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से लाभचंद पटेल को भी सीट चर्चा के लिए बुलाया था। अब आप देखिए कि इस इनसाइड स्टोरी के अंदर जो तस्वीरें नजर आई, हमेशा से विपक्ष ये कहता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चलती है, गुटबाजी चलती है, लेकिन वो तस्वीरें अब बीजेपी में भी खुल करके अगर सामने आ रही है, तो और जिस तरीके से लगातार हमारे सियासी सूत्र और जो सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास अभी इस वक्त 115 विधायक हैं और 102 विधायकों की सरकार बन चुकी है, यानी कि जो बाकी के विधायक हैं
वो किस तरीके से नाराज चल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई विधायक हैं जिनको मंत्री पद मिलना था भजन सरकार में, उनको नहीं मिला। उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, लोकसभा में भी अच्छी रही। अब देखने का विषय ये होगा कि अब उनको तोहफे के रूप में क्या मिलता है। लेकिन सबसे खास विषय यह है कि 25 से 28 विधायक वर्तमान में इंटेनकम्बेंसी के चलते नाराज चल रहे हैं, और जिसका नतीजा ये रहा कि वो साइलेंट हो गए और इधर से जो है वो बीजेपी की 11 सीटें वायलेंट हो गई। यानी कि अब जो फीडबैक बाहर आया, हालांकि तस्वीरें बाहर नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। जो फीडबैक बाहर आया, उन फीडबैकों को देखते हुए मुझे दो पंक्तियां बड़ी अच्छे तरीके से याद आती है, और ये दोनों ही पंक्तियां इस वर्तमान की तस्वीर पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि हमें तो अपना न लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। यानी कि जो नेताओं से फीडबैक आया बाहर निकल करके, वो यही आया कि भाजपा को भाजपा ने हराया। अब क्यों हराया, इसका वजह यही थी कि कई विधायक नाराज चल रहे थे। दूसरी चीज कि कई बीजेपी के, कांग्रेस के कई कद्दावर नेता बीजेपी में आए, तो जो पुराने जो नेता थे उनको लगा कि हमारी सियासत वाली जमीन खिसकने लग जाएगी अगर इनका वजूद अगर डाउन नहीं किया तो, जिसकी वजह से हुआ क्या, 11 सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ। चलिए, ये तो तस्वीर थी अंदर की। अब आप बाहर की बात कर लीजिए। बीजेपी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने एक बात जरूर सामने आई है कि भजन सरकार ने जो है वो जिन पदाधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी थी, और वहां से अगर बीजेपी सीटें हारी तो निश्चित तौर पर उनको बड़ी लताड़ भी लगाई, लेकिन ये लताड़ बाहर नहीं आई। लेकिन अंदर खाने जो तस्वीरें थी वो बड़ी बेहद रोचक, अजीबोगरीब तस्वीर थी। और अचानक से अब आप देखिए कि टर्निंग पॉइंट, अब आप 1 जुलाई से यानी कि 5 जुलाई को भजन सरकार राजस्थान में फुल बजट पेश करेगी, लेकिन उससे पहले एक रिव्यू मीटिंग होती है प्री बजट की, वो भजन लाल शर्मा को आज करनी थी। लेकिन हार की समीक्षा के बाद अचानक से भजन सरकार का हेलीकॉप्टर सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। यानी कि अब देखिए कि भजन सरकार यानी कि मुख्यमंत्री के दिलो दिमाग में एक बात यह जरूर चल रही है कि अगर मैं प्री बजट भी अगर कर रहा हूं तो उससे पहले मैं केंद्र की सलाह मशवरा करना चाहता हूं। हो सकता है राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं केंद्र सरकार दे दे, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे मंत्री बने हैं जो बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के और राजस्थान को तोहफा दे सकते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए जिस तरीके से दो दिन जो राजस्थान भाजपा मुख्यालय में जो अंदरूनी तौर पर जो चर्चाएं हुई, अब इसे हार की समीक्षा इसको कहा जाए, वजह माना जाए, क्या विपक्ष की वजह से बीजेपी को 11 सीटें गंवानी पड़ी, या फिर जो चर्चा हमने की थी कि जो अंदरूनी जो खींचतान है, क्या बीजेपी के ही लोगों ने बीजेपी के सामने परेशानियां खड़ी की और उन्हीं परेशानियों की वजह से ये 11 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। अब सवाल ये कि प्री बजट की जो बैठक होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया जाता है और अचानक से सीएम भजन लाल दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं। जो चर्चाएं और जो खबरें और जो तस्वीरें आज दिन भर जो चली कि तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं वहाँ पर बीजेपी के जो सीएम है राजस्थान के भजन लाल, उन्होंने उनसे चर्चाएं की, उनसे मुलाकातें की। वो तस्वीर भी दिन भर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। अब जाहिर सी बात है कि जब आप तमाम सीनियर लीडर्स से मिल रहे हैं, पीएम से मिल रहे हैं, तो जो 11 सीटों का जो परेशानी रही राजस्थान में बीजेपी के लिए, चर्चाएं उस पर भी हुई होगी। फीडबैक मोदी को उन्होंने इन 11 सीटों को लेकर भी दिया गया है, क्योंकि ये फीडबैक हालांकि जो खबरें हैं कि पहले भी जा चुका है। सीनियर यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने दिल्ली में पहले भी फीडबैक भेज चुके हैं कि आखिर हमने 11 सीटें हारी क्यों। लेकिन अब बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा, निर्मला सीतारमण से चर्चा, इसके अलावा और तमाम दिग्गज जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे भजन लाल की चर्चा, ये सीधा एक इशारा करती है कि या तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए या खुद की जो समस्याएं हैं वो बताई जाए, और राजस्थान में अगर अंदरूनी तौर पर बीजेपी में कोई खींचतान या कलह का माहौल है उसके बारे में भी अपने सीनियर्स को बता दिया जाए, ताकि कोई परेशानी ना हो एन वक्त पर भजन लाल जी को। अब सीधा सा सवाल ये कि क्या लगता है कि अब दिल्ली से आने के बाद जब भजन लाल शर्मा जयपुर लौटेंगे उसके बाद क्या उनके तेवर हो सकते हैं और क्या आने वाली तस्वीर हो सकती है?
बिल्कुल देखिए, ये सवाल इतना बेहद महत्वपूर्ण है कि सवाल के पीछे अब कई सियासी तस्वीरें जो है वो धीरे धीरे करके सामने आएगी, पहली बात। दूसरी चीज़, अब आप देखिए कि राजस्थान में अगर 11 सीटें अगर बीजेपी हारी है तो इसके 3 प्रमुख कारण रहे हैं। इधर से राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, इन तमाम बड़े नेताओं के साथ में राय सलाह मशवरा करने के बाद टिकट वितरण किया गया। लेकिन यहाँ पर इंटेनकम्बेंसी कहें या फिर बीजेपी के ऐसे कई जयचंद थे जो पीठ पीछे बीजेपी के लिए अलग रणनीति बना रहे थे। इससे पहले भी मैंने चर्चा की थी कि बीजेपी में इन दिनों एक ऐसा ग्रुप एक्टिव हो गया है जिसका नाम है पटको ग्रुप। पटको ग्रुप कि पहले वो सामने अलग बातें करता है, पीठ पीछे अलग बातें करता है, और वास्तव में इस पटको ग्रुप ने अपना काम इस लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि ऐसा पटका कि बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ। अब आप आ जाइए कि जब दिल्ली प्री बजट की जब मीटिंग यहाँ पर समीक्षा बैठक होनी थी और अचानक से सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं, जो बड़े केंद्रीय नेता हैं, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो फिर महेंद्र मनोहर खट्टर हो, या फिर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हो, या फिर और अलग जो बड़े तमाम बड़े नेताओं को जिन्होंने बड़ा मंत्रालय दिया गया है, उनसे अगर चर्चा राय सलाह मशवरा अगर हो रही है और इसके बाद अगर भजनलाल शर्मा वापस जयपुर लौटते हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान की प्रदेश की जनता के लिए ये इतनी बड़ी सौगात लेकर के आएंगे और एक बार फिर से पूर्ववर्ती सरकार पर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए ये कहीं ना कहीं प्रदेश की एक बड़ी सौगात यहां पर जनता को देने का काम करेंगे। लेकिन इस सियासी तस्वीर के पीछे अब देखिए कि इस वक्त यहां पर 2 बड़े ब्राह्मण चेहरे सीट पर बैठे हुए, चाहे इधर से हम भजनलाल शर्मा की बात कर ले, इधर से सीपी जोशी की बात कर ले। देखिए कि चुनावों में सीपी जोशी का खुद का विरोध हुआ था चित्तौड़ में। निश्चित तौर पर सीपी जोशी की भी ऐसी कई कमियां रही होगी, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस रहा हो, इंटेनकम्बेंसी को समझ नहीं पाए, या फिर जिस तरीके का फीडबैक उनके पास आ रहा था उस फीडबैक को उन्होंने नजरअंदाज किया। लेकिन यहां पर आप देखिए कि लगातार अगर प्री बैठक से पहले अगर प्रधानमंत्री के साथ में अगर भजनलाल शर्मा मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, यानी कि इस तस्वीर के पीछे जो सियासी हलकों में जो चर्चाएं निकल करके आ रही है वो यही आ रही है कि भी हाल ही में भजन शर्मा ने जो है वो महिलाओं को 50% नौकरियों में आरक्षण दिया है। निश्चित तौर पर एक तो प्रधानमंत्री का जो विजन था कि महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, तो निश्चित तौर पर उन्होंने यहां पर बढ़ावा देने का काम किया है। लेकिन अब आप देखिए कि सबसे बड़ा यहां पर बीजेपी जो कमबैक हुई थी, पूर्ववर्ती सरकार 115 सीटें लेकर के आई थी कांग्रेस को डिबेट देकर के या कांग्रेस को मात देकर के, तो अब उनके जो तमाम बड़े मुद्दे थे, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, इन तमाम 3 विषयों पर लेकर के निश्चित तौर पर ये जो फुल बजट भजन सरकार 5 जुलाई को जब विधानसभा में पेश करेगी तो निश्चित तौर पर यहां से इस बजट के पिटारे में ऐसी कई चीजें निकल करके आएगी सामने, जिसको देख करके कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का भजन सरकार पर एक विश्वास अटूट होगा। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र, यहाँ पर 1-2 चीज़ें और है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही भजनलाल सरकार ने महिलाओं की जो भर्ती है उस पर भी 50% आरक्षण का ऐलान किया। और इधर एक नई चर्चा और चली है कि राजस्थान में जो ज़िले हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ज़िलों पर वापस कैंची चलेगी, यानी उनको काट दिया जाएगा जो 50 ज़िले हो गए थे। अब यहाँ पर क्योंकि नए जब भी कोई ज़िला बनता है, ज़िला बनने के बाद ज़िला स्तर की जो सुविधाएं होती हैं जो आम लोगों को मिलती है, अगर यहाँ पर भजनलाल सरकार की ओर से अशोक गहलोत के इस ऐलान पर क्रॉस लगाया जाता है तो तस्वीर कैसी होगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर विपक्ष कभी नहीं चाहता कि गहलोत सरकार की वो योजनाएं और गहलोत सरकार के मास्टर स्ट्रोक भजन सरकार कैंसिल करे, पहली बात। दूसरी चीज, इसको विपक्ष अब कहीं ना कहीं मुद्दा बनाएगी क्योंकि अभी 5 उप विधानसभा चुनावों पर जो है वो चुनाव बाकी है। निश्चित तौर पर 5 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, जो विधायक सांसद बने हैं, उन सीटों पर अब किस तरीके से जो है वो विपक्ष हमला करेगा, क्योंकि भी विपक्ष के पास अभी ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखिए कि पूर्ववर्ती सरकार यानी कि राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने अपने लाभ और हानि, या हानि तो इसमें उनकी कुछ नहीं हुई है, लेकिन अपने लाभ और अपने चहेतों को लाभ देने के चक्कर में उन्होंने जो 50 जिलों की एक बड़ी लिस्ट यहां पर तैयार की थी, 17 नए जिले बनाए थे, 3 नए संभाग बनाए थे। लेकिन अब देखिए कि ये 17 जिले और 3 नए संभाग क्यों बनाए गए,
इसके पीछे क्या रणनीति थी, इनका उद्देश्य क्या था, इसका अब तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि भजन सरकार कोशिश कर रही है, इसके ऊपर भी उन्होंने कमेटी बनाई है और यह कमेटी रिव्यू कर रही है कि इनके पीछे मंशा क्या थी गहलोत सरकार की। तो निश्चित तौर पर अब यहां पर पुरानी फाइलें भी खुलेगी और पुराने जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ा जाएगा। बीजेपी फिर से उनको मुद्दा बनाएगी और उन 5 सीटों को लेकर के फिर बीजेपी कहीं न कहीं विपक्ष पर हमलावर होगी। लेकिन अब आप देखिए कि भजन सरकार ने लगभग जिस तरीके से हमारे पास सियासी जो पंडित है या सियासी जो हमारे सूत्र हैं उनका यही कहना है कि 17 में से 10 जिलों पर भजन सरकार पूरी तरीके से कैंची लगाने के लिए उनकी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। 7 जिले रहेंगे, साथ ही साथ जो 3 संभाग बनाए गए हैं उनको यथावत रखा जाएगा क्योंकि वो लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो रिव्यू किया है तो लगभग 17 जिले और 3 संभागों के अलावा यहाँ पर भजन सरकार जो है वो 2 से 3 नए जिलों को यहाँ पर लागू कर सकती है प्री बजट से पहले, और पूर्ण बजट पर निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रदेश की जनता को एक नई सौगात मिलेगी। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए कई चुनौतियां हैं, चुनौतियों पर चुनौती, और इस समय पहले लोकसभा के जो नतीजे आए वहां पर बीजेपी को चुनौती मिली। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की जो जिला बनाने वाला जो पूरा मसला था उस पर कैंची चलाने की बात, कुल मिलाकर दिल्ली का दौरा और दिल्ली में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा। दूसरी चीज, 2 दिन जो बीजेपी मुख्यालय में जो अंदरूनी चर्चा हुई उस चर्चा में 11 सीटों की हार पर जो फीडबैक की जो कहानी तैयार की गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सवाल तो उठता है कि चूंकि यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिन्होंने अपने बयानों में सीधे तौर पर कहा था कि 7 सीटों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने दी है और लगातार हम इस मसले पर चर्चाएं भी करते रहे। लेकिन उन इस्तीफा देने का, जो किरोड़ी का इस्तीफा देने का जो मसला था उस पर भी किरोड़ी ने केवल मुंह पर उंगली रखकर ये बता दिया कि फिलहाल वो चुप हैं, क्योंकि लगता नहीं कि वो अभी रिजाइन देंगे। हालांकि देखिए कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, अब इसे उकसाने वाली बात कहा जाए या कुछ और, लेकिन बार बार वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी जो बात कहते हैं उससे पीछे नहीं हटते, जो वचन दे देते हैं उससे वो पीछे नहीं हटते। और किरोड़ी लाल मीणा ने खुद भी एक्स पर जिस चौपाई का जिक्र किया था उसमें भी साफ तौर पर यही कहा था कि जान चली जाए वचन नहीं जाएगा। और ये जो रामचरितमानस की जो चौपाई काफ़ी चर्चाओं में रही और पिछले करीब 4-5 दिनों में इस पर भी बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा हुआ है सियासी हलकों में। बहरहाल देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में राजस्थान में क्या इन 10 जिलों पर कैंची चलती है। जो फीडबैक 11 सीटों की हार का दिल्ली पहुंचा है वहां से रिप्लाई क्या आता है, क्या एक्शन होता है, क्या राजस्थान के कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होता है या कुछ मंत्रियों में बदलाव होता है। राजस्थान की सरकार जो चलने वाली है क्या उसके जो उसका डिज़ाइन है, जो उसकी तैयारियां हैं, क्या उनमें कोई फेरबदल किया जाता है, और साथ ही साथ राजस्थान की आम आवाम के लिए और क्या संतोषजनक ऐलान किए जाते हैं, उनकी जो मदद कर सके वो एक्शन लिए जा सकते हैं। तमाम चीज़ों पर चर्चाएं होती रहेंगी, तस्वीरें जैसे जैसे सामने आती रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।